बोलो ना, ऐड किया। बोलो बोलो बच्चों। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? एक बार बताना। अनुष्का, यस सर। आ रही ना? यस सर। थोड़ा सा लेट हो गए बेटा, क्या थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक। यस सर। अब वेट करो एक बार। अब पूछो। हेलो बेटा, आवाज आ रही क्या? अनुष्का, पलक, बताना एक बार। यस सर। आ रही ना? यस सर। आ रही है, आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। ये वो सेट करो लाइट। देखो बोर्ड कैसे दिख रहा है। हाँ, अब इससे हुआ ही नहीं है। माइक चालू है तो ये बोर्ड ही सेट नहीं हुआ। देखो बोर्ड कैसे आ रहा है, छोटा सा आ रहा है। तो मैंने लिखा हुआ धुंधला कितना आ रहा है, दिख तो नहीं रहा। वो तो सही है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ ना। क्लियर नहीं आ रही। बेटा दिख नहीं रहा ना? नो सर। आवाज तो आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब दिख रहा है क्या? यस सर। ये आपने उल्टा कैसे कर दिया? यस तो इधर से इधर आ गई। हाँ, अब दिख रहा है क्या? देखना, देखो एक यस बार सर। दिख रहा है क्या? सर देखो क्या लिखा। उर्वक उर्वक उर्वक। दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। उर्वक लिखा है। तो लाइट सेट करो एक बार, सुन। उर्वक लिखा है। दिख रहा है बेटा? अनुष्का यस सर। दिख रहा है, दिख रहा है, रहने दो। ठीक है। यार 10th में तो पार नहीं पड़ेगी तो यार ऐसे। ये तो देखो बोर्ड 10th में तो मेरे को बोर्ड चाहिए पूरा लंबा चौड़ा। हाँ, चलो। देखो बेटा, कृषि की पद्धतियां पढ़ रहे थे हम, और ये तीसरा टॉपिक चालू कर दिया था हमने, खाद और उर्वरक। ठीक है। खाद उर्वरक के बारे में थोड़ा सा बताया भी था तुम्हें कि जो खाद है वो 3 टाइप की होती है। हरी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, और एक होती है घरेलू खाद। उसके अलावा थोड़ी सी जानकारी दी थी मैंने किसकी, उर्वरक की, कि उर्वरक घर पर तैयार नहीं किए जाते। उर्वरक कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? खेतों में, सॉरी, फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। और कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक को एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। डीएपी, जिप्सम, पोटास, एनपीके, यूरिया, ये सब उर्वरक है। अभी जो रिसेंटली मैं टॉपिक चालू करूंगा वो सबसे पहले यही बताऊंगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। हमें खाद और उर्वरक में सबसे पहले डिफरेंस देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। महेश, महेश, ये एक पंखा बंद कर दे, बाहर से होगा। चलो देखते हैं। आपने कल सर्वाहारी नहीं करवाया था? क्या हुआ बेटा? कल आपने सर्वाहारी नहीं करवाया था? ये नहीं करवाया था टॉपिक? कौन सा? सर्वाहारी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्वाहारी। यस सर। वो पढ़ रहे थे क्या हम? यस सर, वो पढ़ रहे थे। एक मिनट बेटा, एक मिनट।
बेटा आप तो 7th क्लास में हो ना? यस सर। यस सर। 7th का टाइम टेबल कितना आ गया? 8th का था। चलो कोई नहीं बेटा, मुझे बताओ एक बार कहाँ तक करवा दिया था? बासारी तक करवा। ठीक है, सर्वारी देखते हैं। सर विषम पोषण में वो 3rd वाला सर्वारी करवाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो एक बार, पोषण की विधियां पढ़ रहे थे। दूसरी नंबर की जो विधि थी वो थी विषम पोषण, और मैंने तुम्हें बताया था कि विषम पोषण को कितने पार्ट में डिवाइड किया था हमने? 3 पार्ट में। एक बार बता दूं विषम पोषण का मतलब क्या था? विषम पोषण का मतलब था ऐसी भोजन की विधि थी या इस प्रकार की भोजन की विधि थी जिसमें जीव खुद भोजन ना बनाकर दूसरे पर निर्भर थे, यानी कि खाने के लिए वो दूसरे पर निर्भर थे। इस प्रकार की विधि को बोला जाता है विषम पोषण, और इस प्रकार के जीवों को बोला जाता है विषम पोषी। और विषम पोषी को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक तो था शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हाँ, और एक कौन सा था? सर्वाहारी। देखो शाकाहारी का मतलब है ये इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन सी विधि के द्वारा बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण। मांसाहारी का मतलब है ये टोटल ऑफ टोटल भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है शाकाहारी के ऊपर, और ये मांस खाते हैं। और अगर बात करें हम सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी के अंदर तो ये क्या करते हैं कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों को खाते हैं। ये दोनों पर डिपेंड है। अगर बात की जाए ना सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी तो शाकाहारी पर भी डिपेंड है भोजन के लिए, सर्वाहारी भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? मांसाहारी के ऊपर। अर्थात मैं एक साथ बोल सकता हूं कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, जो फल फ्रूट सब्जियां भी खाते हैं। आप सर्वाहारी का बोल रहे हो क्या? क्या सर्वाहारी का बोल रहे हो? सर्वाहारी का लिखोगे क्या अभी बोर्ड पे? हो गया था क्या? नो सर। देखो एक बार बेटा, देखो सर्वाहारी का मतलब होता है जो पेड़ पौधे यानी कि शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं। जो पेड़ पौधे तो खाएंगे ही खाएंगे, पेड़ पौधों के साथ साथ मांस भी खाते हैं, दोनों। सर्वाहारी का मतलब है सब कुछ खाने वाले, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब कुछ खाएंगे। इनके नाम के ऊपर जाओ आप एक बार, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें शाकाहारी का, सॉरी सर्वाहारी का एग्जांपल है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम खुद हैं, मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब सर्वाहारी है। मैं मानव की बात करूं, मानव के एग्जांपल की, हम खुद सर्वाहारी है। हम सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, ठीक है। यानी कि हम शाकाहारी भी है और हम मांस भी खाते हैं, दोनों है। हम शाकाहारी भी है, हम मांसाहारी भी है। और भोजन की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव शाकाहारी पर भी डिपेंड करे, मांसाहारी पर भी डिपेंड करे, क्या कहलाता है? सर्वाहारी। जैसे एग्जाम्पल लू मैं कुत्ता, तो कुत्ता तो मांस भी खाता है, कुत्ता रोटी भी खाता है। रोटी किसकी बनती है? अनाज की। अनाज क्या है? पेड़ पौधे। जैसे मैं एग्जाम्पल लू बिल्ली, तो बिल्ली तो मांस भी खाती है, ठीक है, और बिल्ली इसके साथ साथ दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है, तो दोनों। तो ऐसे जीव जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। तो ये पोषण की दूसरी विधि थी। पहली विधि मैंने तुम्हें समझाया था स्वपोषण, और दूसरी विधि कौन सी थी? विषम पोषण। स्वपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषम पोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। अब मैं पोषण की तीसरी विधि बताने जा रहा हूं, और वो है मृतोपजीवी। सर्वाहारी की डेफिनेशन नहीं लिखवाई। हाँ बेटा क्या हुआ? सर्वाहारी की डेफिनेशन नहीं लिखवाई। अच्छा लिखवाई नहीं, ठीक है, सर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं।
वे जीव जो पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं। वे जीव जो पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो पेड़ पौधों से क्या मतलब है, वे जीव जो पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से क्या मतलब है पेड़ पौधों से मतलब तो हो गया क्या, शाकाहारी। शाकाहारी। और मांस से मतलब क्या हो गया, मांसाहारी, जो दोनों प्रकार का भोजन लेंगे, शाकाहारी का भी और मांसाहारी का। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। और उनके एग्जाम्पल हो गए मानव, कुत्ता और बिल्ली। उतार लो बेटा एक बार इसको, उतार लो, ये एग्जाम्पल भी उतारो।